करते हैं आज की क्लास। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रधानमंत्री। ठीक है, आज हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगे, पूरी सीरीज जानेंगे। पहले नंबर पर कौन आया, उनके बाद कौन आया, दूसरे तीसरे पर चौथे पर, सारी की सारी सीरीज जानेंगे। उसके बाद टाइम पीरियड भी जानेंगे, कौन किस टाइम से किस टाइम तक रहा। उसके बाद लोकसभाएं भी जानेंगे, किसने कितनी लोकसभाएं जो है अटेंड करी। ये सारा कुछ हम यहाँ पर जानेंगे, उनके बारे में डिटेल्स भी जानेंगे। ठीक है, तो आज पीएम का टॉपिक है, पीएम के बारे में हमें सारा कुछ डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भाई। देखिए एंड देखिएगा क्लास को सभी लोग, एंड क्लास अगर अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए प्रधानमंत्री। चलिए प्रधानमंत्री, चलिए तो आज हमें प्रधानमंत्री पढ़ना है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री का जहाँ भी नाम आता है तो अगर पूछा जाता है कि भारत के पहले पीएम, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिएगा भारत के पहले प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पर लिखिएगा पहले नंबर पर, ऐसे नंबरिंग डालते जाइएगा और उसके बाद लिखते जाइएगा। डिटेल में समझाती जाऊंगी, यहाँ पर नाम एंड टाइम जो है उनका वो लिख दूंगी, डिटेल में समझाती जाऊंगी, आपका काम है खुद नोट करना। ठीक है, चलिए तो पहले नंबर पर जो आएंगे ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप सभी को पता होता है, रटा होता है कि भाई पहले नंबर के जो पीएम हैं ये कौन है, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, ये अभी प्रधानमंत्री बने नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ ना, उस समय से ये पीएम के पद पर काम करने लगे थे। ठीक है, उस समय लोकसभा गठित नहीं हुई थी, लोकसभा गठित हुई थी 1952 में, अप्रैल 1952 में। ठीक है, 1947 से जो है ये पीएम के पद पर काम करने लगे थे, तो इनका टाइम लिखिएगा 1947। ठीक है, 1947। और कब तक ये रहे, तो ये रहे 1964 तक। कब तक? 1964 तक। ठीक है, देखिए अभी लोकसभा गठित नहीं हुई थी 1947 में, अभी देश आजाद हुआ था। ठीक है, केवल देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अब इसी दिन पीएम के पद पर काम करने लगे थे। ठीक है, बाद में लोकसभा गठित हुई, बाद में चुनाव हुए, तब ये दोबारा से जो है सबसे लंबा, अगर टाइम पीरियड किसी का पूछा जाता है कि सबसे लंबे टाइम वाले प्रधानमंत्री कौन थे, आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे ज्यादा टाइम वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बताएंगे। आई बात समझ में? सबसे लंबा टाइम पीरियड। ठीक है, देखिएगा 1947 से 64 तक। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इनकी डेथ हो गई। इसके बाद यहाँ पर कार्यवाहक पीएम आते हैं प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री बने नहीं हुआ, प्रधानमंत्री का पद उन्होंने नहीं ग्रहण किया, लेकिन वो कार्यवाहक होता है ना कि जब पद खाली हो जाता तो एक कार्यवाहक रख दिया जाता है ना, तो कार्यवाहक आए GL नंदा। कौन? GL नंदा। GL, इन्हीं को कहते हैं गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। नंबरिंग में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दो बार आए और दोनों बार ये कार्यवाहक के रूप में आए 13-13 दिनों के लिए। ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 13-13 दिनों के लिए। एक बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक्सपायर हो गए, उसके बाद दूसरे नंबर के जब फिर से आएंगे ना लाल बहादुर शास्त्री, उनकी जब डेथ उसके बाद फिर से GL नंदा आएंगे 13 दिनों के लिए कार्यवाहक। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे लंबा कार्यकाल जो है इनका, सबसे लंबा कार्यकाल रहा। दूसरे नंबर पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने वाले जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, कितनी बार? 17 बार इन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा जो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा झंडा फहराने का, वो इनकी बेटी के नाम है, 16 बार, इंदिरा गांधी। ठीक है, एक चीज और इनके बारे में जान लीजिए, थोड़ा डिटेल्स तो जाननी पड़ती हैं। ठीक है, इनके बारे में और भी जान लीजिए। देखिए इन्होंने ये जो है ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, योजना आयोग के, योजना आयोग का गठन का, तो योजना आयोग का गठन यहाँ पर लिख लीजिएगा, योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग जो कि आज नीति आयोग कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। पे यहाँ नीति आयोग लिख लीजिएगा, नीति आयोग। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च
1951, ठीक है। 15 मार्च 1951 को जो है नीति आयोग योजना आयोग का गठन हुआ और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। क्योंकि देश का जो पीएम होता है ना वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, क्योंकि वो देश के पीएम है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई बात इनकी। इनके जो इनका समाधि स्थल है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इसे क्या कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है यहाँ पर लिख लीजिएगा, समाधि स्थल, समाधि स्थल, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शांति वन, शांति वन, ठीक है। तो समाधि स्थल जो है इनका शांति वन है, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं इनके बाद जीएल नंदा जी आए 13 दिनों के लिए कार्यवाहक। दूसरे नंबर पर कौन आए? दूसरे नंबर पर आए लाल बहादुर शास्त्री, बहुत ही अच्छे पीएम लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। बहुत अच्छे पीएम वो बनते, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और एक्सपायर हो गए किसी वजह से। देखिए यहाँ पर जानेंगे, पहले लिख लीजिए दूसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक? देखिए 64 से 66, 1964 से 1966 तक, ठीक है। 1964 से 1966 तक ये रहे, ठीक। अब देखिए पूरा कार्यकाल क्यों नहीं कर पाए? ये पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? देखिए यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जो है ना ये पूरा कार्यकाल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उसी टाइम पर, देखिए इन्हीं के टाइम पर 1965 में जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था भारत पर, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उसके निपटारे के लिए, उसे सुलझाने के लिए एक इन लोगों को एक रिपोर्ट आई थी कि भाई इसको निपटाना है, ताशकंद में जाकर के एक मीटिंग होनी है, ठीक है। तो ताशकंद में बुलाया गया था लाल बहादुर शास्त्री जो कि पीएम थे देश के, और इस साइड से ये पीएम आ गए थे और उधर से वहां के राष्ट्रपति आए थे, कौन? आयूब खान, वहां से आए थे आयूब खान, ठीक है, पाकिस्तान से, ठीक। इन दोनों लोगों की मीटिंग होनी थी, मीटिंग हुई, बहुत बढ़िया रही मीटिंग। बताया जाता है ऐसा कि मीटिंग बहुत अच्छी रही थी, सब कुछ फाइनल सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद अगले को भारत वापस आना था, पाकिस्तान ताशकंद से भारत वापस आना था और रात में 2 बजे के लमसम इन्हें हार्ट अटैक हो गया और इनकी डेथ हो गई। पता नहीं हार्ट अटैक हुआ कि इनकी मृत्यु हुई। वैसे कई सारे लोग ये कहते हैं कि मारा गया, लाल बहादुर शास्त्री को जो है मारा गया, लेकिन ये चीजें जो है क्लियर नहीं हो पाई कि वास्तव में हार्ट अटैक था या इन्हें मारा गया, ठीक है। तो विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले पीएम या एकमात्र पीएम जो विदेश में एक्सपायर हुए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा विदेश में वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री पीएम, ठीक है। एकमात्र पीएम जो कि विदेश में एक्सपायर हुए, ठीक है, ताशकंद में, ठीक, अपने देश में नहीं एक्सपायर हुए। फिर इनकी डेड बॉडी को भारत लाया गया, ठीक है। और इनके बारे में जानिएगा कि इनका जो समाधि स्थल है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विजय घाट समाधि स्थल, विजय घाट, ठीक है। जो बहादुर होगा वही तो विजय करेगा, है ना, जो बहादुर होगा वही विजय प्राप्त करेगा। तो विजय घाट इनका समाधि स्थल है। आई बात समझ में? तो ज्यादा टाइम तक नहीं रहे, वैसे अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इनका किस्मत ने साथ नहीं दिया तो बीच में जो है एक्सपायर हो गए। इसके बाद फिर से आते हैं जीएल नंदा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे जीएल नंदा, 13 दिनों के लिए फिर से आए के रूप में। और नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आती हैं इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी देखिएगा, इंदिरा गांधी, चलिए भाई, इंदिरा गांधी कब से कब तक की? कब से कब तक का इनका टाइम पीरियड रहा? 1966 से 1967 तक, ठीक है,
77, ठीक है, 1966 से 1977 तक 77, काफी लंबे टाइम तक ये भी रही। 2 लाख लोकसभाएं इन्होंने भी जो है की। अब देखिए इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, इंदिरा गांधी के बारे में जान लीजिए। देखिए इंदिरा गांधी जो है ना, ये एकमात्र ऐसी पीएम थी जो लोकसभा चुनाव हारी, ठीक है, एकमात्र ऐसी पीएम जो लोकसभा चुनाव हारी, सभा चुनाव हारी, ठीक है, लोकसभा चुनाव हारी, ठीक है, एकमात्र ऐसी पीएम जिन्होंने कभी भी चीन की यात्रा नहीं की, ठीक है, तो कभी भी चीन की यात्रा नहीं की, ठीक है, तो एकमात्र ऐसी पीएम जिन्होंने कभी भी चीन की यात्रा नहीं की और ये लोकसभा चुनाव हारी। और एक चीज जानिएगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, अगर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछी जाती है तो इंदिरा गांधी, ठीक है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला तो इंदिरा गांधी। भारत रत्न भी इन्हीं के पास गया, तो देखिएगा भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, ठीक है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो है ये इंदिरा गांधी है, ठीक है। देखिएगा एक थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी भी इसमें देखी गई, क्योंकि इन्होंने कुछ गड़बड़ियां, वैसे तो अच्छी पीएम थी ये, लेकिन देखिए भारत रत्न जो होता है ना, वो एक कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किसके पास जाएगा। कमेटी डिसाइड करती है इसको कि भारत रत्न किसे दिया जाएगा, और वो जो कमेटी जो डिसाइड करती है इसको, उस कमेटी का जो मुखिया होता है वो देश का पीएम होता है, ठीक है। और जिस समय इनको भारत रत्न मिला ना इंदिरा गांधी को, उस समय ये पीएम के पद पर विराजमान थी, ठीक है, तो ये खुद पीएम थी और खुद इन्हीं को भारत रत्न मिल गया, तो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ियां भी इन्होंने करी, ठीक है। चलिए एक चीज और जान लीजिएगा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कि मरणोपरांत, मरने के बाद पहला भारत रत्न दिया गया। देखिए पहले भारत रत्न जो है ये मरने के बाद नहीं दिया जाता था, केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था, ठीक है, लेकिन मरने के बाद जो पहला भारत रत्न जब शुरू हुआ ना, तो पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, ठीक है। आई बात समझ में? बिल्कुल 1966 में, ठीक है, 1966 में पहला भारत रत्न जो है ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया मरने के बाद, मरणोपरांत, ठीक है। और सबसे पहला अगर भारत रत्न पूछा जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हो गई इंदिरा गांधी की बात, पहला भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, सॉरी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, चीन की कभी यात्रा नहीं की इन्होंने, एंड लोकसभा चुनाव हारने वाली पहली पीएम, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा एकमात्र पीएम, चौथे नंबर पर देखिएगा इंदिरा गांधी के बाद, बिल्कुल मोनम जी, आज पता नहीं क्लास में सब कहाँ हैं, प्रतीक जी, निशा जी, दानिश जी, एंड पता नहीं सब कहाँ चले गए, कोई भी, विजय जी, पता नहीं सब कहाँ गए हैं, कोई क्लास में नहीं नजर आ रहा है। चलिए तो अगले आते हैं मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। चलिए भाई थोड़ा सा नेट वाला इशू, नेटवर्क प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं है। तो अगले नंबर पर हम देखेंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है ना, ये कब से कब तक रहे, तो देखिएगा ये 66 से 77 तक, और मोरारजी देसाई 1977 से 1979, ठीक है, 79 तक, ठीक है। चलिए भाई मोरारजी देसाई आते हैं। अब मोरारजी देसाई के बारे में जानते हैं। मोरारजी देसाई जो है ना, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे, जानते हैं मोरारजी देसाई जो है ना, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे और ये इस्तीफा हट गए, ठीक है, इस्तीफा, इनसे इस्तीफा दिलवाया गया। क्यों भाई? इनको इतना दिया गया। इंदिरा गांधी, जब इंदिरा गांधी हटी थी ना, इंदिरा गांधी पर केस चल रहा था कि 6 सालों तक ये चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने कुछ इनसे इतना इनको प्रेशराइज किया कि भाई ऐसा है, कुछ उलट पुलट करके कैसे भी करके किया जाए कि इंदिरा गांधी दोबारा से, तो इन्होंने उस प्रेशर में आकर के इस्तीफा दे दिया। तो अगर पूछा जाए कि इस्तीफा देकर हटने वाले देश के पहले पीएम, तो बताएंगे मोरारजी देसाई, ठीक है, इस्तीफा देकर हटने वाले
वाले देश के पहले पीएम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर आते हैं चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह, देखिए मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभय घाट कहते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा अभय घाट, अभय घाट। ठीक है, इंदिरा गांधी का जो समाधि है ये भी मैंने नहीं बताया, इसे शक्ति घाट। ठीक है, शक्ति। चलिए भाई नेक्स्ट देखिएगा, तो भाई चौधरी चरण सिंह के बारे में जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जो हैं ये 1989 से 80 70 से 80 तक रहे। ठीक है, ज्यादा टाइम ये भी नहीं रहे, और देश के ऐसे पीएम, एकमात्र ऐसे पीएम जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया। ठीक है, देश के एकमात्र ऐसे पीएम जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया। संसद ही गया ही नहीं, लोकसभा ही नहीं गया कभी इन्होंने। एक तरीके से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि संसद में कभी चरण नहीं रखा इन्होंने, तो चरण से चरण सिंह याद कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, ये इस्तीफा देकर हटे, देश के पहले ऐसे पीएम जो इस्तीफा देकर हटे। ये देश के ऐसे पीएम एकमात्र जो कभी संसद का सामना ही नहीं किए। ठीक है, चलिए इनका जो चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है वो क्या है, तो देखिएगा किसान घाट। किसान घाट, तो चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है ये है किसान घाट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जान लिया है, डिटेल भी जान ली है और प्रोसेस भी जान लिया है से कब तक का इनका टाइम पीरियड रहा और कितना जो है इन्होंने क्या क्या काम किए, किस किस चीज के लिए ये फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट 6ठे नंबर पर देखेंगे। 6ठे नंबर पर फिर से आ जाएंगी इंदिरा गांधी। कौन आएंगी? इंदिरा गांधी। तो लिख लीजिए इंदिरा गांधी। दो बार आई, कब कब? एक तीसरे नंबर पर और एक 6ठे नंबर पर। ठीक है, तीसरे और 6ठे नंबर पर इंदिरा गांधी आई। ठीक, चलिए अब ये जब दोबारा से आई ना तो कब से कब तक, तो देखिएगा 1980 से 1984 तक, 1984। ठीक है, इस बार पूरा कार्यकाल नहीं किया इन्होंने, इस बार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई, बीच में ही एक्सपायर हो गई, मतलब कि इनकी डेथ हो गई, मारा गया इन्हें। ठीक है, जानेंगे किस प्रकार इन्हें मारा गया। तो सबसे पहले तो इंदिरा गांधी जब इस बार आई ना दोबारा से, तो बढ़िया छवि इन्होंने बनाई, अच्छा काम किया। इनके टाइम पे बहुत सारे अच्छे काम हुए। जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो ग्रामीण बैंक जिसे आप कहते हैं नाबार्ड जो एक ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना हुई इन्हीं के टाइम में 1982 में। ठीक है, तो 1982 में चाहें तो ऐसे लिख लीजिएगा नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। ठीक, ये नाबार्ड जो है ना बेटा, ये एक तरह का ग्रामीण बैंक है, बहुत बड़ा ग्रामीण बैंक है, जो कि ग्रामीण मतलब गांवों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर लोगों को पूंजी मुहैया कराता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1982 मतलब इंदिरा गांधी के ही टाइम में हुई थी। आई बात समझ में। और इन्हीं के टाइम में काफी सारे अच्छे काम हुए, जैसे कलर टीवी आया 15 अगस्त 1982 को। कलर टीवी, इससे पहले कलर टीवी नहीं था भारत में, ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे, है ना। कलर टीवी 1982
इन्हीं के टाइम पर आया। इसके अलावा एशियन गेम्स जो है दूसरी बार एशियन गेम्स भारत में करवाए गए कब 1982 में, ठीक है, दूसरी बार। पहली बार कब हुए थे? इनके पिताजी के टाइम पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे एशियन गेम 1951 में हुए थे, ठीक है, 1951 में। बताया ना कि 47 से 64 तक रहे थे, तो 1951 में जब वो पीएम थे ना, तब पहली बार भारत में एशियन गेम्स हुए थे। एशियन गेम्स बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बार कब हुए? जब इंदिरा गांधी पीएम के पद पर विराजमान थी 1982 में, ठीक है। तो ऐसे कई सारे काम अच्छे हुए यहाँ पर, जब दोबारा से ये इंदिरा गांधी आई पीएम बन करके, तो कई सारे अच्छे काम हुए, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, सब कुछ अच्छा चला था। अब काम क्या हुआ कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर का, वहां पर एक खास धर्म के लोगों ने कब्जा कर लिया। एक खास धर्म के सिख धर्म के लोग जो है वहां पर जाकर के घुस गए मंदिर में और कब्जा कर लिया, और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा इलाका है, अब हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, ठीक है। उनको वहां से निकालने के लिए, उस जगह से हटाने के लिए, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, मंदिर है स्वर्ण मंदिर, उसे अपने अंडर करने के लिए इंदिरा गांधी ने जो है मिशन ब्लू स्टार चलाया, ठीक है। ब्लू स्टार चलने का मतलब था, ब्लू स्टार जो है ना बहुत ही गंभीर कंडीशन में चलाया जाता है, ऐसे नहीं कि कभी भी लगा दिया ब्लू स्टार, ठीक है, बहुत गंभीर कंडीशन में। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी उस समय पे, उनको निकालना बहुत मुश्किल था। वो जो एक धार्मिक समूह था एक, उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो गांधी ने क्या काम किया? मिशन ब्लू स्टार चलाया, और उस मिशन ब्लू स्टार में इतना ज़्यादा मारधाड़ हुई कि स्वर्ण मंदिर जो है इतना पवित्र स्थल है, सिखों का इतना पवित्र स्थल है, वहाँ पर लोगों के खून मांस के लोथड़े, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम बहुत बेकार सा एकदम समा बन गया वहाँ पर, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? इंदिरा गांधी के इसी मिशन ब्लू स्टार के ही तहत जो है इंदिरा गांधी की डेथ हुई, ठीक, क्योंकि इन्होंने ये मिशन चलाया था और सिख इससे बहुत ज़्यादा खिसियाए हुए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और क्या हुआ? इनके 2 बॉडीगार्ड थे, इंदिरा गांधी के खुद के बॉडीगार्ड थे, जसवंत तथा बेअंत, यहाँ पर लिख लीजिएगा, इनके 2 बॉडीगार्ड कौन थे? जसवंत तथा बेअंत, ये 2 थे, जसवंत तथा बेअंत, दोनों सिख थे, ठीक है। इन दोनों ने इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को गोली मार दी। खुद के इनके बॉडीगार्ड थे और ये गाड़ी में बैठने जा रही थी, तभी इनके खुद के बॉडीगार्ड ने इन्हें गोली मार दी, क्योंकि वो इस चीज़ से खिसियाए हुए थे ना कि सिखों के विरुद्ध इन्होंने जो है मिशन ब्लू स्टार चलाया और इतने ज़्यादा सिख जो है मारे गए, ठीक है। तो इनके बॉडीगार्ड ने इन्हें 31 अक्टूबर 1984 1984 में इनको गोली मार दी, ठीक है, और इनकी डेथ हो गई। अब इंदिरा की डेथ हुई, पीएम का पद खाली हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया। हुआ क्या? अब इनके तुरंत बाद इनके बेटे को, राजीव गांधी को जो है इनका पद देखना पड़ा। हालांकि राजीव गांधी का इंटरेस्ट राजनीति में नहीं था, लेकिन फिर भी अब पीएम का पद खाली है तो क्या करेंगे, तो राजीव गांधी को वहां पर इनका पद देखना पड़ा। फिर लोकसभा गठित हुई, फिर वो पीएम बने और उन्होंने पूरा अपना 5 वर्षों का कार्यकाल किया, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट अगले आएंगे राजीव गांधी, 7वें नंबर पर अगला देखिएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी जब आए ना, तो ये कब से कब तक के रहे राजीव गांधी, तो देखिएगा ये 1984 से 1989 तक, 1984 से 1989 तक रहे, ठीक है, मतलब पूरा कार्यकाल इन्होंने किया। पहले तो ये ऐसे ही है कार्यवाहक के रूप में, लेकिन फिर चुनाव हुए और ये पीएम बने और पूरा ये 5 सालों तक पीएम के पद पर रहे, ठीक है। राजीव गांधी के बारे में जान लीजिए। राजीव गांधी जो है ना, इन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन, मतलब इनकी बहुत साफ छवि थी राजीव गांधी की, तो मिस्टर क्लीन के नाम से इन्हें जाना गया। देखिए इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। संजय गांधी पहले एक्सपायर हो चुके थे, राजीव गांधी थे, तो अब इन्हीं को इनका पद दिया गया, जिन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। और इनका जो समाधि स्थल है उसे कहते हैं वीर भूमि। समाधि स्थल लिख लीजिएगा, समाधि स्थल
वीरभूमि, ठीक है, वीरभूमि, समाधि स्थल को वीरभूमि कहते हैं। तो राजीव गांधी इनकी बात हो गई, ये 1989 तक रहे। इसके बाद देखिएगा अगले इनके बाद कौन आएंगे, अगले आएंगे वीपी सिंह। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह जो आए ना, ये 1989 से 90 तक रहे, ठीक है, 1989 से 90 तक। देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे ना, इनके टाइम में कुछ खास काम नहीं हुआ, इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। इनके टाइम में एक काम हुआ जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा और बहुत ही गलत काम था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस अविश्वास प्रस्ताव से लाया तो गया, उसके बाद उसी अविश्वास प्रस्ताव से ये हट भी गए पीएम के पद से। तो ये एक बहुत गलत बात है, राजनीति में जो है ये पीएम के पद को अविश्वास प्रस्ताव से हटना बहुत बेकार माना जाता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव वो होता है जब किसी दूसरी पार्टी के, जब किसी दूसरे पार्टी के लोग जो होते हैं वो कोई एक प्रस्ताव और सांसदों को अपनी साइड करें, इस पार्टी के सांसदों को अपनी साइड कर ले, और जब ज़्यादा से ज़्यादा सांसद उनकी साइड हो जाते हैं तो ये वाली पार्टी खत्म हो जाती, फिर उनकी वाली आती, ठीक, ये होता है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है इनके टाइम में आया और ये हटा भी दिए गए अविश्वास प्रस्ताव से, ठीक है। सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव किसके टाइम पर आया, ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव किसके टाइम पर आया, तो वो आया इंदिरा गांधी के टाइम पर 15 बार आया अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम पर 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक, सबसे ज्यादा। पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके टाइम में लाया गया, ये भी आपसे पूछा जाता है कि पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके टाइम पर लाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर पहला अविश्वास प्रस्ताव आया, ठीक है। अब तक में टोटल 25 बार आया, जिसमें से 24 बार विफल रहा, एक बार सफल रहा जो कि वीपी सिंह के टाइम पर, और ये हटा दिए गए, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद 9वें नंबर पर आएंगे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर देखिएगा 19 से 1990 से 1991, ठीक है, 1990 से 1991 तक, ठीक है, चंद्रशेखर। अब देखिएगा चंद्रशेखर के टाइम में भी कुछ खास काम नहीं हुआ, ठीक है, ये लोग ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आए, देखिए ये 89 से 90, ये 90 से 91, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगले 10वें नंबर पर जो आए हैं वो बहुत ही अच्छे पीएम साबित हुए और काफ़ी लंबा टाइम उन्होंने, मतलब अपना उन्होंने पूरा कार्यकाल किया, उनके टाइम में बहुत अच्छे काम हुए। कौन? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक रहे, ठीक है, मतलब पूरा कार्यकाल किया, 1991 से 1996 तक रहे। अब इनके टाइम में क्या काम हुआ, देखिए इनके टाइम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ, मिड डे मील जो आप आज भी जानते हैं, मिड डे मील चलते हैं ना स्कूलों में, बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है सरकारी स्कूलों में। तो वो जो मिड डे मील है ना, वो इन्हीं के टाइम पर शुरू हुआ था भारत में, ठीक है, जब पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा। और ये मिड डे मील कब शुरू हुआ, पहली बार भारत में 1995 में, 1995 में मिड डे मील शुरू हुआ, ठीक है, हरियाणा से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जब मिड डे मील शुरू हुआ ना, ये जो है पीवी नरसिम्हा राव, ये अपना लाल किले से दिल्ली से झंडा फहरा करके और वापस आ रहे थे, तो इन्होंने हरियाणा में उतरे ये, और हरियाणा में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील चल रहा था, वहाँ पर भोजन बांटा जा रहा था, तो इन्होंने बच्चों के साथ ज़मीन पर पट्टियों पर बैठकर, टाट पट्टियों पर बैठ करके भोजन किया, ठीक है। वो जो न्यूज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही, न्यूज़पेपर में हर जगह बहुत ज़्यादा, कि भाई पीएम होकर के ज़मीन पर बैठ करके खाना खा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा काम हुआ मिड डे मील जो है 1995 में।
ठीक है, मिड डे मील। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मिड डे मील कब शुरू हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था, तो सबसे पहले बेटा बताइएगा 1925 में, 1925 में सबसे पहले। और कहाँ पर? मद्रास में। मद्रास जिसे आज आप चेन्नई कहते हैं, ठीक है, मद्रास से शुरू हुआ था अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है, लेकिन ये केवल मद्रास में हुआ था। अगर संपूर्ण भारत में पूछा जाए तो 1995 में, ठीक है, पूरे भारत में 1995 में, केवल एक राज्य में तो मद्रास में, जो कि 1925 में। सबसे पहले भारत में कब हुआ? 1925 में। पूरे राज्य, पूरे देश में कब हुआ? तो 1995 में, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे ये अच्छा काम हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे अटल बिहारी। तो भाई मेरे ख्याल से 10 तक हमने पढ़ लिया। 11वें नंबर पर आते हैं अटल बिहारी। अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल कब से कब तक रहे? देखिए वहां पर आपने देखा वो 96 तक रहे, 91 से 96 तक। अटल बिहारी 1996 में ही रहे, केवल 13 दिनों के लिए आए, ठीक है। अटल बिहारी जो है ये 13 ही दिनों के लिए आए 1996 में, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। अभी 13 दिनों के लिए आए, ये 3 बार आए, एक बार 13 दिनों के लिए, फिर एक बार 1 साल के लिए, फिर एक बार पूरा का पूरा अपना 5 साल पूरा किया, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना, इन्होंने पाकिस्तान की यात्रा बस के द्वारा ही कर डाली, ठीक है। पाकिस्तान की यात्रा बस से करने वाले देश के पहले पीएम जो हैं, ये हैं एकमात्र पीएम, ये अटल बिहारी वाजपेयी है, ठीक है। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले, यूएनओ में अगर किसी ने हिंदी में सबसे पहले भाषण दिया तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी ने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया, ठीक। चलिए बहुत अच्छे ये भी पीएम साबित हुए। नेक्स्ट 12वें नंबर पर देखेंगे HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। नेक्स्ट 13वें नंबर पर इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। चलिए भाई, तो देखिए ये 96 में थे और ये 1996 से 97, ठीक है, 1996 से 97 HD देवगौड़ा, ठीक है। इसके बाद ये आए इंद्र कुमार गुजराल और ये 1997, दिख नहीं रहा होगा, ये इंद्र कुमार गुजराल आए और ये 1997 से 98, ठीक है, 1998 तक रहे, ठीक। तो ये थोड़े थोड़े टाइम तक ही रहे ये लोग भी। इन लोगों के बारे में भी कुछ खास बातें नहीं है, कुछ खास काम नहीं किया। इसके बाद फिर से आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। 14 नंबर पर अटल। सीरीज जो है ना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है, सीरीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भाई इस नंबर पे कौन है, इस नंबर पे कौन है, तो आप लोग भी इस चीज को नहीं समझ पाते। अटल बिहारी। अब अटल बिहारी जो है ना, ये अब की बार 98 से 99, 1 साल रहे पूरा, 98 से 1998 से 1999 तक रहे, पूरा 1 साल इन्होंने इस बार लिया, ठीक है, अपना 1 साल का कार्यकाल किया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद लोकसभा गठित हुई और फिर से आए 15 नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। फिर से आए ये अटल, 3 बार आए, बताया ना, एक बार जो है 13 दिनों के लिए, एक बार 1 साल के लिए, एक बार 5 साल के लिए पूरा का पूरा। तो इस बार 1999 से ये 2004 तक रहे, ठीक है, पूरा कार्यकाल किया 1999 से 2004 तक, ठीक है। चलिए इनके बारे में आपने बातें तो जान ही ली हैं। इसके बाद आते हैं, देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 16 नंबर पे आते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह
मनमोहन सिंह भी अच्छे पीएम साबित हुए, ठीक है, अच्छे पीएम रहे। ये कब से कब तक रहे? 2004 से 2014 तक, ठीक है, 2014। 2 लोकसभाएं इन्होंने भी ली, ठीक है, 2 लोकसभाएं इनके भी अंडर रही। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर पर, आप सभी जानते हैं कौन है? नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ठीक है। पूरा नाम अब नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता, तो यहाँ पर लिख लीजिए नरेंद्र मोदी। अब भाई नरेंद्र मोदी कब से कब तक रहे? तो 2014 से और अब तक का जो टाइम पीरियड है, अभी आप लिख लीजिए 2021 तक, ठीक है, 21 चल रहा है तो अब तक लिख लीजिए या 2021 लिख लीजिए। आगे जो लोकसभा होगी उसमें देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने भी अभी फिलहाल 2 लोकसभाएं ली है, पता नहीं आगे वाली भी ले ले, कोई पता नहीं है, क्योंकि अच्छा काम ये भी कर रहे हैं, काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने। काफ़ी सारे देशों में इन्होंने अपनी पकड़ बना ली है, लगभग 40 से 42 देशों तक इन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है। काफ़ी अच्छे काम इनके टाइम में हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी 2 लोकसभाएं ली हैं। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी प्रधानमंत्रियों की सीरीज एंड डिटेल हमने इनके बारे में जान ली है कि क्या क्या डिटेल थी, सारा कुछ आपने आज इनके बारे में जाना है। चलिए, इसके बाद हम लोकसभाएं देखेंगे, किसने कौन कौन सी लोकसभाएं ली, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस पूरा होता है। चलिए लोकसभाएं देखते हैं, क्योंकि कभी कभी लोकसभा भी पूछ दी जाती है कि किस लोकसभा में कौन पीएम थे, ठीक है, किस लोकसभा में कौन पीएम के पद पर थे, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए ये देखते हैं। पहले नंबर पर किसे लिखा था हमने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिएगा यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, टाइम पीरियड आपने पहले ही जान लिया है। इन्होंने पहली प्लस दूसरी 2 लोकसभा, यहाँ पर डाल लीजिएगा लोकसभा, ठीक है, इस जगह डाल लीजिएगा लोकसभा। चलिए भाई, लोकसभा पहली प्लस दूसरी, ये आ गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। 2 लोकसभा मैंने बताया था ना, पहली प्लस दूसरी, ठीक। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री दूसरे नंबर पर आते हैं। लाल बहादुर इनके ये इन्होंने तीसरी लोकसभा, ठीक है, तीसरी जो है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तीसरे नंबर पर आएंगी इंदिरा गांधी, इन्होंने चौथी प्लस पांचवी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने चौथी प्लस पांचवी, 2 इन्होंने भी ली, चौथी प्लस पांचवी, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं चौथे नंबर पर मोरारजी देसाई। मोरारजी, इन्होंने कौन सी ली? मोरारजी, और इसी के साथ लिख लेंगे 5वें नंबर पर चौधरी चरण सिंह, क्योंकि ये लोग एक ही में आए, चौधरी चरण, ठीक है। तो ये दोनों लोग छठी लोकसभा में, दोनों ही छठी में, ठीक है। छठी जो लोकसभा थी, ये चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई दोनों लोग छठी में आए और चले गए। मैंने आपको टाइम पीरियड भी बताया था कि कितना कम समय इन्होंने लिया, ठीक है। तो छठी में दोनों लोग आए और चले गए। देश के पहले पीएम जो इस्तीफा देकर हटे, और ये जिन्होंने लोकसभा मतलब संसद का सामना ही नहीं किया, ठीक है। इसके बाद आते हैं 6ठे नंबर पर आती हैं फिर से इंदिरा गांधी, और इस बार इनकी लोकसभा थी 7वीं, ठीक है, लेकिन बीच में ही इनकी डेथ हो गई, पूरी लोकसभा ये कंप्लीट नहीं कर पाई, ठीक है। 7वें नंबर पर आएंगे राजीव गांधी। अब देखिएगा, राजीव गांधी जो है ये 7वीं प्लस 8वीं, 7वीं अपनी माताजी वाली, और 8वीं जब लोकसभा गठित हुई तो फिर से ये आए और 5 वर्षों तक पीएम रहे, ठीक है। तो भाई जो है 7वीं प्लस 8वीं इनके, देखिए इनके परिवार के जितने हैं ना, सबने 2 लोकसभाएं ली। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 लोकसभा, उसके बाद इनकी बेटी इंदिरा गांधी 2 लोकसभा, चौथी प्लस 5वीं, इसके बाद राजीव गांधी 2 लोकसभा, उनके ही बेटे 7वीं प्लस 8वीं, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं वीपी सिंह, 8वें नंबर पर
वीपी सिंह जो है इन्होंने वीपी सिंह के साथ ही लिख लीजिए एक और 9वें नंबर पर वीपी सिंह चंद्रशेखर दोनों के दोनों जो हैं ये 9वीं लोकसभा में, ठीक है, 9वीं में दोनों के दोनों आ जाएंगे, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। थोड़े थोड़े टाइम के लिए है इसलिए मैंने कहा था कोई ज़्यादा खास काम नहीं किया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 10वें नंबर पर पीवी नरसिम्हा राव, बहुत बड़ा नाम है पीवी नरसिम्हा राव। 10वीं लोकसभा, देखिए 10वां नंबर भी है इनका और 10वीं लोकसभा भी इन्होंने ली, पूरा अपना टाइम पीरियड, पूरा कार्यकाल किया 10वीं लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ तक का हो गया ये पीवी नरसिम्हा राव तक का। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली प्लस दूसरी, लाल बहादुर शास्त्री तीसरी में, चौथी प्लस पांचवी इंदिरा गांधी, छठी में मोरारजी और चौधरी चरण सिंह, फिर से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी 7वीं प्लस 8वीं, इसके बाद वीपी सिंह और चंद्रशेखर 9वीं में और 10वीं में पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे अटल, यहाँ पर 11वें नंबर पर आएंगे अटल। इसके बाद 12वें नंबर पर अटल के बाद एचडी देवगौड़ा, ऐसे लिख लीजिए देवगौड़ा, ठीक है। और इंद्र कुमार गुजराल 13वें नंबर पर इंद्र कुमार, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है ना लोकसभा, यहाँ लिखा था, लिखे रहिए लोकसभा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों 11वीं लोकसभा में आए, ठीक है। कौन कौन? अटल और इंद्र कुमार गुजराल और एचडी देवगौड़ा, ये तीनों के तीनों जो है कम कम टाइम के लिए ना, 13 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल थोड़ा थोड़ा, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, इस तरह से, ठीक है। तो भाई तीनों के तीनों 11वीं में आए और चले गए 11वीं लोकसभा में। टाइम पीरियड मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके बाद 14वें नंबर पर फिर से आएंगे अटल बिहारी, ठीक है, और ये 12वीं लोकसभा में रहे, ठीक है। 15वें नंबर पर फिर से आए अटल और 13वीं लोकसभा, ठीक है। इसके बाद 14वीं प्लस 15वीं लोकसभा जो है 2, देखिए 16 नंबर पर आए मनमोहन सिंह। ये कब से कब तक रहे? तो ये 14वीं प्लस 15वीं, देखिए 13वीं वाली तो पूरी कंप्लीट कर ली अटल ने, 14 प्लस 15 जो है ये आ गई मनमोहन सिंह की, 2 लोकसभाएं इन्होंने भी ली, ठीक है, मनमोहन सिंह ने। इसके बाद 17वें नंबर पर आ जाएंगे नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी ने भी 2 लोकसभाएं ली, कौन कौन सी? 16वीं प्लस 17वीं जो अभी चल रही है, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है ना, तो 16वीं प्लस 17वीं जो है ये नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो कुछ ऐसे पीएम है करीब करीब 5 जिन्होंने 2-2 लोकसभाएं ली, कौन कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली प्लस दूसरी, इंदिरा गांधी जो कि 6ठी भी ली, उसके बाद में 4थी प्लस 5वीं, ठीक है। इसके बाद में राजीव गांधी 7वीं प्लस 8वीं, इसके बाद में मनमोहन सिंह 14वीं प्लस 15वीं और नरेंद्र मोदी 16वीं प्लस 17वीं, ठीक है। तो इस तरह से 5 पीएम ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 लोकसभाएं ली, कुछ ऐसे हैं जो एक ही लोकसभा में आए और चले गए, ठीक है, जैसे कि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो कुछ ऐसे हैं जो कम कम टाइम के लिए आए और चले गए, ठीक है। तो ये भाई आज का प्रोसेस जो है पीएम का पूरी तरह कंप्लीट होता है। आपने यहाँ डिटेल भी जानी है, आपने यहाँ पर लोकसभाएं भी जानी है, आपने यहाँ पर टाइम पीरियड भी जाना है, आपने यहाँ पर सीरीज भी जानी है। आज पीएम से मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं रह गया जो आपसे छूटे। पीएम का कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रधानमंत्री का, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं रह गया, आप सब कुछ बता देंगे, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, जो प्रधानमंत्री है ना, ये संवैधानिक पद है, सॉरी वास्तविक पद है भारत का, ठीक है, वास्तविक, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वास्तविक पद, ठीक है। और संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति का है, ठीक है, राष्ट्रपति संवैधानिक पद है, लेकिन वास्तविक काम कौन करता है? पीएम करता है, तो वास्तविक पद पीएम का है, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय एंड नमस्कार।